Hello dear students and welcome to English class. So students, we are learning pronouns and we have already discussed the 4 types of pronouns. Now today we are going to discuss the exercise, okay? So for this you have to open exercise 4, okay? Exercise 3 हम कर चुके हैं, already हम exercise 1 और 3 हम कर चुके हैं अपनी Zoom live क्लास में. आज हम करेंगे exercise 4, exercise 5 और exercise 6. So open page number 45. Page number 45. Okay. So students, take a pencil, sharpen a pencil, and keep eraser with you. Okay. Don't make mistakes and avoid मतलब गंदा नहीं लिखना है आपको, बहुत ही नीट एंड टाइडी करना है जो भी आप वर्क करोगे. ओके. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या करना है हमें इसमें. तो स्टूडेंट्स, हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पढ़े थे, है ना. मैंने आपको सिखाया था कि वर्ड्स जो दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो वर्ड्स होते हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, है ना. तो जिस तरह से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं वैसे ही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं. जैसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं वैसे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं. अब इनमें डिफरेंस क्या है, आप कैसे फाइंड आउट करोगे. ओके. तो आप यहाँ पर देखिए, नीचे आप देख सकते हो अपनी बुक में जो डी नंबर जो दे रखा है उसमें क्या लिखा हुआ है. डिस्टिंग्विश बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस. इट मीन्स यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपको डिस्टिंग्विश मतलब डिफ्रेंशिएट करना है. आपको देखना है कि कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और कौन सा एडजेक्टिव है. अब हम ये कैसे ढूंढ के निकालेंगे. अब देखो आप एग्जाम्पल, दिस इज़ ए बुक, और दूसरा एग्जाम्पल देखो, दिस बुक हैज़ अ पिक्चर्स. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस के बाद में इज़ है फर्स्ट एग्जाम्पल में, और सेकेंड एग्जाम्पल में दिस के तुरंत बाद बुक है. तो जब भी आपको दिस, दैट, दीज, दोज, जो ये प्रोनाउंस हैं इनके तुरंत बाद अगर नाउन आता है, जैसे बुक क्या है, नाउन है ना, कोई चीज़ का नाम है, तो वो होता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. लेकिन अगर वहाँ पर दिस के बाद इज़, आर, वॉज, ये सब है, हेल्पिंग वर्ब्स है, तो वहाँ पर वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा. ओके, समझ गए आप. तो यहाँ पर फर्स्ट जो एग्जाम्पल है ना उसमें दिस एक्ट कर रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बनकर, और सेकंड एग्जाम्पल है दिस के बाद तुरंत बाद नाउन है बुक, तो ये है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. समझ गए. अब सेकंड एग्जाम्पल आप देखिए, दैट इज़ अ पेन. दैट के तुरंत बाद इज़ है, इट मीन्स इट इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल में दैट पेन इज़ ब्लैक, दैट के तुरंत बाद नाउन है पेन, तो वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. तो दैट इज़ द डिफरेंस स्टूडेंट्स. ओके. तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन सा है. तो इसी पर ये एक्सरसाइज 4 बेस्ड है. पिक आउट द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज. राइट DA और DP इन द बॉक्स अगेंस्ट एज. तो आपको DA और DP लिखना है. अगर वहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो DP लिखना है, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है तो DA लिखना है. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट वन, दोज डॉल्स आर ब्यूटीफुल. अब देखिए यहाँ पे दोज जो कि प्रोनाउन है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन इसके तुरंत बाद क्या है, डॉल्स है. डॉल्स नाउन है, तो ये क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. मतलब प्रोनाउन के तुरंत बाद अगर नाउन होता है तो वहाँ पर आप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लिखेंगे. नेक्स्ट वन, दीज आर मियरली एक्सक्यूजेज. दीज के बाद आर है, आर नाउन नहीं होता है ना, तो ये क्या होगा, यू विल राइट DP, इट इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, DP. ओके. नेक्स्ट वन, दिस इज़ अ प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल. इसमें भी दिस के बाद इज़ है, नाउन नहीं है, तो ये क्या होगा, DP. यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे, DP. नंबर 4, दीज मैंगोज आर नॉट गुड. दीज के तुरंत बाद नाउन है, क्या है, मैंगोज, जो नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो DA लिखेंगे आप. दीज आर माई पेन्स. दीज के तुरंत बाद आर है, नाउन नहीं है यहाँ पर, सो इट इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, DP लिखना है आपको. नंबर 6, दिस इज़ अ वेरी ओल्ड टेम्पल. दिस के बाद इज़ है, कोई नाउन नहीं है, सो इट इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. लास्ट वन, दिस बॉय कैनॉट स्पीक इंग्लिश. दिस बॉय, नाउन क्या है यहाँ पर, बॉय नाउन है जो दिस के तुरंत बाद है, इट मीन्स इट इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव.
So I hope that you all understood. If you not understood, students, you can message me. I will explain it again. Okay. Now the next exercise, page number 46. ओके 46 पे है एक्सरसाइज 5. ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड. ओके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होता है? यस जो ऑब्जेक्ट लाइक वर्ड्स लाइक माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, जिनमें सेल्फ और सेल्व्स यूज़ होता है. ओके और दे आर यूज एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. ओके इनको वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है ना. ओके हम जिसे ऑब्जेक्ट मानते हैं ना, हम उसी को रेफ़र कर रहे होते हैं इस सेंटेंस में. ओके सो आपको सबसे इजी पहचान क्या है? जहाँ पे भी सेल्फ या सेल्व्स यूज़ किया गया है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. सो अब हमको ये एक्सरसाइज फिल करनी है. इट इज़ fill in each blank with the proper form of reflexive pronoun. So we have to use the proper form of reflexive pronoun. So let's do it. The prisoner blamed. Prisoner कौन होता है? कैदी होता है ना, जो जेल में रहता है उसे prisoner कहते हैं. The prisoner blamed himself. कि prisoner ने किसको दोष दिया? उसने अपने आप को दोष दिया. The prisoner blamed himself. Okay, HIMSELF, himself. नेक्स्ट वन, अशोक हैज़ हर्ट. अगेन हिमसेल्फ. अशोक जो कि मेल है ना, लड़का है. लड़के के लिए हम ही, हिज, हिम ये यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा? अशोक हैज़ हर्ट हिमसेल्फ. ओके HIMSELF, हिमसेल्फ. आई वॉश डैश व्हेन आई गेट अप. जब मैं उठता हूँ तो मैं अपने आप को वॉश करता हूँ. तो आई के साथ में हमेशा क्या आएगा? माई सेल्फ. आई wash myself when I get up. MYSELF, I wash myself when I get up. Next, they enjoyed. they के साथ में हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा themselves. they enjoyed themselves. SELVES. अब यहाँ पर बेटा ये है कि अगर कोई चीज़ एक से ज़्यादा होती है ना, प्लूरल फॉर्म में होती है, वहाँ हम VES लगाते हैं. अब दे का मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं, तो यहाँ VES लगेगा. सेल्फ नहीं आएगा, सेल्व्स आएगा. एक से ज़्यादा जब लोग होते हैं तो सेल्व्स आता है, और जब एक ही पर्सनालिटी होती है तो वहाँ सेल्फ आता है. ओके सो दे एन्जॉयड देम सेल्व्स. THEMSELVES. वी ऑफन डिसीव. वी मतलब हम अक्सर अपने आप को धोखा देते हैं. So we often deceive ourselves. OURSELVES, ourselves. We often deceive ourselves. Okay, we मतलब हम अक्सर, हम मतलब हम बहुत सारे, एक नहीं है. So ourselves, SELVES. Clear? Next one. The dog has hurt. Dog. सो स्टूडेंट्स हम एनिमल्स के लिए, चीज़ों के लिए इट यूज़ करते हैं. क्या यूज़ करते हैं? इट. तो यहाँ पर क्या आएगा? द डॉग हैज़ हर्ट इट सेल्फ. मतलब डॉग ने अपने आप को चोट पहुँचा ली. इट सेल्फ, एक ही डॉग है ना. नेक्स्ट वन, द चिल्ड्रन हिड. चिल्ड्रन एक होता है तो चाइल्ड होता है, और चिल्ड्रन मीन्स बहुत सारे बच्चे. द चिल्ड्रन हिड themselves. बच्चों ने खुद को छुपा लिया. The children hid themselves. THEMSELVES, themselves. Next, children, you will hurt yourselves. Okay, children, हम बच्चों से बात कर रहे हैं कि बच्चों तुम अपने आप को चोट पहुंचा लोगे. तो children, you के साथ में हमेशा yourself या yourselves आता है, क्योंकि यहाँ पर children है मतलब बहुत सारे बच्चे हैं. यहाँ आएगा yourselves. YOURSELVES. Children, you will hurt yourselves. Don't you deceive yourself. You के साथ में yourself आता है हमेशा. So don't you deceive. क्या तुम अपने आप को धोखा नहीं दे रहे? Yourself. YOURSELF. The poor widow poisoned herself. The poor widow poisoned herself. Okay. So these are the answers. Now the exercise 3. अब जिस तरह से स्टूडेंट्स हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स फाइंड आउट किए थे, यहाँ पर आपको पता लगाना है कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन से हैं और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कौन से हैं.
तो इसमें भी वही डिफरेंस है। अगर प्रोनाउन के तुरंत बाद नाउन है तो वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, और अगर प्रोनाउन के तुरंत बाद इज़, एम, आर, वॉज, वर है तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है ना। और अगर उसके बाद नाउन है तो दैट इज़ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जिनसे हम क्वेश्चंस पूछते हैं, व्हाट, वेयर, हु, whom, व्हाई, हुज, विच, व्हेन, whom, ये सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। लेकिन जब हमें इन्हें डिफ्रेंशिएट करना होगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स के बीच में, तो हम कैसे करेंगे? अगर प्रोनाउन के तुरंत बाद नाउन है देन इट इज़ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, अगर प्रोनाउन के तुरंत बाद इज़, एम, आर है देन इट इज़ इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। लाइक विच इज़ योर बुक, तो ये क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। विच के बाद में इज़ है, लेकिन यहाँ विच बुक इज़ योर्स, प्रोनाउन के तुरंत बाद क्या है? बुक, नाउन, तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। What do you want? Interrogative pronoun. What games do you play? Games is a noun, so interrogative adjective. So let's do exercise 3. यहाँ पर आपको interrogative adjective के लिए IA लिखना है और interrogative pronoun के लिए IP लिखना है. Okay? So first one is done. Which book are you reading? Which के तुरंत बाद book है noun, so ये क्या है? Interrogative adjective. Next, what books have you read? वॉट के तुरंत बाद नाउन है बुक्स, तो ये भी क्या है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, तो आई ए लिखिए। ओके, नेक्स्ट वन, विच इज़ योर आंट्स हाउस? विच इज़, देयर इज नो नाउन, सो इट इज़ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, विच इज़ द वॉट इज़ द मैटर? वॉट के तुरंत बाद इज़ है, नाउन नहीं है, सो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। आई पी लिखना है आपको। हु इज़ एट द डोर? हु के तुरंत बाद वहाँ इज़ है, नाउन नहीं है, सो जहाँ पर प्रोनाउन के तुरंत बाद इज़, एम, आर होगा वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट डू यू वांट? सो ये आई पी है। ओके, विच वे शैल वी गो? विच वे मतलब कौन से रास्ते हमें जाना चाहिए, तो रास्ता क्या है? नाउन है, सो आई ए लिखेंगे आप यहाँ पर। व्हाट इज़ द न्यूज़? व्हाट के तुरंत बाद नाउन नहीं है, इज़ है, so interrogative pronoun. Whose umbrella is this? Whose umbrella, whose के तुरंत बाद noun है umbrella, so it is interrogative adjective. Whose is this book? So whose के बाद is है, so it is interrogative pronoun. Okay, so students, I hope these were very simple exercises and you have understood. Okay, so complete all these exercises. If you have any kind of doubt, any question related to any of the kind of the pronoun, या फिर आपको ये डाउट है मैम इस एक्सरसाइज हमें समझ में नहीं आई, तो you can message me students, I will explain it to you again. Okay, so we will meet in the next video. Till then, have a good day. Thank you.